बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपको 7 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार पर, बिहार के मंत्रिमंडल के विस्तार पर बातें करूंगा। 7 तारीख को बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। अब टोटल 35 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो गया, उनके भी विभागों का भी बंटवारा हो गया। इस मंत्रिमंडल विस्तार में सभी जातियों, सभी वर्गों का प्रॉपर ध्यान रखा गया है और सभी क्षेत्रीय संतुलन को भी ध्यान में रखा गया है। जातियों के और वर्गों के हिसाब से सवर्ण, ओबीसी, ईबीसी और दलित 4 भागों में बांटा गया है। सबको ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिला है, लेकिन सबसे अधिक रिप्रेजेंटेशन ईबीसी को मिला है, जिसको गांव के लोक भाषा में पचकोनिया कहते हैं। उसको सबसे अधिक रिप्रेजेंटेशन मिला है और सबसे कम प्रतिशत सवर्ण का है, जिसके 8 एमएलए को मंत्री बनाया गया है। 3 भूमिहार, 3 राजपूत, 2 ब्राह्मण। कोई लालाजी इसमें मंत्री नहीं बना है और सबसे अधिक ईबीसी का है। इसी तरह सभी का ये निर्णय किया गया है। ये तो रही मंत्रिमंडल की बात। अब मंत्रिमंडल में जो चेहरे हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। एक आश्चर्यजनक हुआ है मंगल पांडे का मंत्रिमंडल में नहीं लेना। आपको ज्ञात है पश्चिम बंगाल में चुनाव के यही मंगल पांडे इंचार्ज थे और पश्चिम बंगाल में उनके इंचार्ज में बहुत क्लीन स्वीप मेजॉरिटी उसको मिली है। इसलिए हम लोग सोचते थे कि उनको कोई रिवार्ड मिलेगा। हो सकता है कि मंत्री से भी ऊपर का कोई जिम्मेवारी मंगल पांडे को दिया जाए। हालांकि उनके नाम बहुत घोटालों से भी, जिस तरह वह स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके नाम घोटालों से भी जुड़े हुए हैं। यह भी एक कारण हो सकता है। अब इस मंत्रिमंडल में सबसे एक निशांत कुमार की एंट्री हुई है, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं। इसलिए अब वह जो कहते थे परिवारवाद पर हमला करते थे, अब उनको परिवारवाद पर हमला करने का कोई नैतिक आधार नहीं बच गया है कोई। अब वह परिवारवाद पर हमला अगर करेंगे तो लोग उसका उपहास करेंगे। अभी तक वह बचे हुए थे। अब इनको वह विभाग दिया गया है जो मंगल पांडे के पास पहले था, स्वास्थ्य विभाग। यही स्वास्थ्य विभाग तेजस्वी यादव को भी पहली बार जब डिप्टी सीएम बने थे तो दिया गया था। निशांत कुमार को भी दिया गया है। अब कैसा अच्छा करते हैं, कितना परफॉर्मेंस इनका है, यह तो आगे देखा जाएगा। अब रही बात और सब की, तो इसके तो मुख्यमंत्री ही हैं, जिनका हरि अनंत हरि कथा अनंता, इनकी अनंत कथाएं हैं। कभी ये राकेश चौधरी बन जाते हैं, कभी ये सम्राट चौधरी बन जाते हैं, कभी इनका उम्र कुछ दिखाया जाता है, किसी दूसरे में कुछ दिखाया जाता है। शिक्षा के नाम पर वह जिस विश्वविद्यालय का, जिस संस्था का नाम लेते हैं, उस संस्था का कहीं दुनिया में गूगल में आप खो जाइए, कहीं कोई अता पता नहीं है। इसलिए इनकी शिक्षा भी संदिग्ध है। पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव को कहते थे कि ये तो 9वां फेल है, ये सरकार क्या चलाएगा, और आप तो मुख्यमंत्री बना दिए 7वां फेल को। तेजस्वी यादव तो एक पार्टी में रहा, यह तो घाट घाट का पानी पिए हुए हैं। कांग्रेस में इनका पॉलिटिकल बैप्टिज्म हुआ है। इनके पिता शकुनी चौधरी कांग्रेस में हुआ करते थे। जब देखे कांग्रेस का सितारा गुल हो गया तो राजद में चले आए। राजद का भी देखे जो अब सितारा गुल होने वाला है तो हम पार्टी में चले गए। जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बना और उसमें भी मंत्री बन गए। जब उसका सितारा गुल हुआ तो भाजपा में चले आए। और भाजपा क्या सोचा पता नहीं, कितना सिद्धांतहीन पार्टी है जो उनको अपना अध्यक्ष बना दिया, मुख्यमंत्री भी बन गए। तो इनकी तो अनंत कथा है। उसके बाद इसमें सबसे जो अशोक चौधरी का नाम भी घोटालों में जुटा था, उसको फिर से मंत्री बना दिया गया है। और
ले दे के केवल वही नहीं, 3 भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों की संतान इस मंत्रिमंडल में है। एक तो जीतन राम मांझी के बेटा संतोष सुमन, दूसरा जगन्नाथ मिश्र जो 90 के दशक में 80 के दशक में बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके पुत्र नीतीश कुमार का। इसके पहले जीवेश कुमार थे, लेकिन इस बार नीतीश मिश्र का नाम इस बार मंत्रिमंडल में आया है। और सबसे तो एक जो शिक्षा विभाग जो दिया गया है वह तो प्रथम बार में बने, और उनको शिक्षा विभाग का ऐसा महत्वपूर्ण विभाग दे दिया गया है। इसी से लगता है कि शिक्षा को ये एनडीए गवर्नमेंट कितना महत्व देती है। फिर और तो ये कह ही दिया, जिसके बारे में बस यही आज हमें कहना है। लेकिन अब देखिए, जितना वादा करके गए हैं नीतीश कुमार, उसको कितना लागू कर पाते हैं सम्राट चौधरी। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी जिस दिन से वो बने हैं, बराबर हत्याएं हो रही हैं। हालांकि जो हत्या हो रही है तो उसमें काउंटर भी हो रहा है, ये भी एक पॉजिटिव है। लेकिन अब आगे देखना है, यह तो आगे आने वाले 4.5 वर्षों में देखा जाएगा। तब इनका मूल्यांकन 2030 में इनके 4.5 साल के शासन का ही मूल्यांकन के आधार पर जीतेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।